नमस्ते दोस्तों। अगर आप अपनी ड्रीम कार परचेज करने का कोई भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन एक साथ पूरी पेमेंट पे करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में कार लोन आपके लिए एक यूज़फुल ऑप्शन हो सकता है। इसीलिए आज हम बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे कि कार लोन होता क्या है और एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज अ कार लोन। देखिए, कार लोन एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है जिसमें बैंक या फाइनेंस कंपनी, कोई भी फाइनेंस कंपनी आपको कार परचेज करने के लिए, कार खरीदने के लिए पैसे उधार देती है। आपको पूरी कार की कॉस्ट एक बार में ही देने की कोई जरूरत नहीं होती। लेंडर या बैंक जिसे आप कहते हैं, आपकी तरफ से कार की पेमेंट करता है और आप उस अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ धीरे धीरे मंथली इंस्टॉलमेंट्स यानी ईएमआई में बैंक को पे बैक करते हैं या बैंक को चुकाते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब तक लोन पूरा रीपे नहीं हो जाता, कार लेंडर के लिए कोलेटरल या एक गारंटी होती है। अगर किसी वजह से ईएमआई रेगुलरली पे नहीं होती, तो लेंडर या बैंक कार को रीपोजेस भी कर सकता है। बैंक आपसे वो कार लेके जा सकता है अगर आप कार की इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते। तो ये कार लोन बेसिकली काम कैसे करता है वो भी समझ लेते हैं यहां पर। जब आप कार लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोफाइल चेक करता है। इसमें होता क्या है कि आपकी इनकम, रीपेमेंट कैपेसिटी और क्रेडिट स्कोर जैसे फैक्टर्स, ये सब बैंक चेक करता है। इन सब चीजों के बेसिस पर लेंडर डिसाइड क्या करता है, इन सब चीजों के बेसिस पर लेंडर ये डिसाइड करता है या बैंक ये डिसाइड करता है कि कितना लोन अमाउंट वो आपको देगा, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, लोन टेन्योर कितना होगा, ये सब चीजें। उसके बाद आप हर मंथ एक फिक्स्ड ईएमआई बैंक को पे करते हैं। तो कार लोन का जो रीपेमेंट पीरियड होता है, जनरली कुछ सालों तक का होता है और कई केसेस में मैक्सिमम 84 मंथ्स तक का भी जा सकता है। अगर आप सारी ईएमआई टाइम पर बैंक को पे कर देते हैं, तो लोन कंप्लीट होने के बाद कार पर आपका पूरा ओनरशिप राइट हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अदरवाइज बैंक रीपोजेस कर सकता है, लेकिन लोन पे करने के बाद वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। तो दोस्तों, कार लोन आपको अपनी पसंद की कार खरीदने का एक मौका देता है। वो भी कैसे? बिना पूरी अमाउंट अपफ्रंट पे किए, बिना पूरा अमाउंट एक साथ पे किए आप कार ले सकते हैं। लेकिन लोन लेने से पहले इंटरेस्ट रेट, ईएमआई अमाउंट और रीपेमेंट टेन्योर को अच्छी तरह समझना, ये भी बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इन सब फैक्टर्स को माइंड में रखिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।